हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सेल्फ लव की जर्नी कैसे स्टार्ट करें। बट माय डियर फ्रेंड्स, पहले अंडरस्टैंड कि सेल्फ लव जर्नी के ऑब्स्ट्रैकल्स क्या है, हम ये नेचुरली क्यों नहीं कर पाते, उसकी रुकावटें क्या है। पहले उन रुकावटों को दूर करो, देन स्टार्ट अ जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सेल्फ लव है क्या। व्हाट इज सेल्फ लव? लव टू सेल्फ, इट इज अ लव टू सेल्फ, मतलब खुद को खुद से प्यार करना। एक माँ अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है, उसकी हर एक छोटी छोटी ज़रूरत को पूरी करती है, उसको टाइम पर खाना, उसका वेलबींग, उसकी प्रॉपर हेल्थ हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, वो मेंटली स्ट्रांग रहे, वो वीक ना हो, इमोशनली वीक ना हो, दुनिया से लड़ सके, उसे ऐसे मजबूत बनाती है। सेम थिंग वी हैव टू डू विद योरसेल्फ। खुद के साथ ही अप्लाई भी करना है। अपना मेंटल वेलबींग का, अपना फिजिकल वेलबींग का, इमोशनल वेलबींग का ध्यान, हर चीज़ में ग्रोथ करना, दैट इज सेल्फ लव। बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑब्स्ट्रैकल्स। हम ये चीज़ नेचुरली क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ सीखने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ऑब्स्ट्रैकल नंबर 1, एंगर एंड ग्रजेस। गुस्सा, किसी के तरफ हमारा नाराज़गी या गुस्सा। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, उन्होंने भी कर दी। ये अपने अपने रोल सब प्ले कर रहे हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स लाइफ में प्ले कर रहे हैं। सबके अलग अलग कर्म हैं, वो कभी बुरे कर्म हैं, कभी अच्छे कर्म हैं, कभी वो गुस्सा करते हैं, कभी प्यार करते हैं। सो फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ करना सीखो। I know it's not easy, but it's not impossible. Just literally write it on a paper. तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, and just tear it and throw it. ये अपना गुस्सा ना पूरा पेपर पे उतार दो, अपने माइंड में नहीं रखो। अपने माइंड को जितना हो सके पीसफुल रखो, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ का गोल यही है कि पीस ऑफ माइंड। आप कितने भी पैसे कमा लो, कहीं भी पहुंच जाओ, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, बट आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, यू आर नोवेयर। आपकी वो दौलत, वो सक्सेस क्या काम, किस काम की। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डाउट। यस, वी डाउट अवर सेल्फ। हम खुद पर यकीन नहीं करते। लाइफ में हम अगर सक्सेसफुल नहीं बने हैं ना अभी तक, तो यही चीज़ है, वी डोंट बिलीव इन सेल्फ। खुद पर यकीन नहीं करते, वी डोंट बिलीव इन अवर सेल्फ। हमको लगता ही नहीं है कि ये मैं कर सकती हूँ। हम सोचते हैं ये मैं कैसे करूँगी, हाउ डू इट डू इट, हाउ डू आई डू इट, ये मैंने आज तक किया ही नहीं है, ये मेरे बस का है ही नहीं, ये मुझसे कैसे होगा। सेल्फ डाउट, की काबिलियत पर शक करते हैं। कर सकते हो, अगर सामने वाला बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको भी दिमाग है, आपको भी भगवान ने सेम शरीर दिया है, इतनी बुद्धि दी है, व्हाई यू कांट डू इट। यू कैन डू इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकरेज योरसेल्फ। कोई आपको आके खुद नहीं बोलेगा यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उसका वेट नहीं करो। यू इनकरेज योरसेल्फ, यू पुश योरसेल्फ एंड जस्ट डू इट। और आप देखोगे कि ये जो मैंने नहीं सोचा था वो भी मैं कर गई। यू विल फील वंडर्स। अपने अंदर आपको पता भी नहीं होगा ये मेरे अंदर स्किल है, और आप रियली डिस्कवर कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, यू कैन डू इट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जो आप कर रहे हो ना, लिटरली सोचो कि मैं ये कर सकती हूँ। डोंट इवन एक थॉट भी नहीं लाओ कि हाउ वी विल डू इट, मैं ये कैसे करूँगी, ये सब कैसे होगा, ये तो मैंने कभी किया नहीं। ये सब चीज़ें को, नेगेटिविटी को बाहर निकालो। जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू इट। इफ फलाना पर्सन कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आज की यूथ की ना यही प्रॉब्लम है, हम खुद पर बिलीव ही नहीं करते। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो, एंड यू विल सी द मैजिक। आप सोच भी नहीं सकते कि आप वंडर्स कर सकते हो, एंड यू कैन लिटरली चेंज लाइफ्स।
लाइव नहीं, लाइव्स, लिटरली लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। एक खुद की ज़िंदगी बदलो, और आप वो अगर चीज़ आप स्प्रेड करोगे ना, देन यू कैन चेंज लाइव्स। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। नाउ द थर्ड ऑब्स्टेकल इज कंपैरिजन। इट्स वेरी ऑब्वियस, हम बचपन से ही खुद को कंपेयर करते आ रहे हैं। इसकी मार्क्स इतनी आई, मेरी नहीं आई। इसकी मैथ्स में इतना आया, मेरा नहीं आया। He can do this, I can, मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो इतना मस्त लग रही है, मैं नहीं लग रही हूँ। उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं। Stop comparing. It's okay. It's okay. It's absolutely okay. समझो कि हम अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हैं। Are we the same? Are our DNAs, our fingerprints, हमारी शक्ल सेम है? अगर हमारी शक्ल भी सेम है ना, अगर ट्विंस भी हो ना, डोंट कंपेयर। योर DNA इज डिफरेंट, योर फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। आप गॉड के एकदम यूनिक बंदे हो। एक एक लाइफ में बंदा जो है ना, वो गॉड का स्पिरिट का एकदम यूनिक है। उसने सेम नहीं बनाया हमें। चाहता तो वो सेम बना सकता था, सबका सेम DNA रख सकता था, बट ही अंडरस्टैंड हर इंसान यूनिक होता है, उसकी यूनिक क्वालिटीज होती है। तो हम अब एक दूसरे को कंपेयर करना क्यों है? जस्ट डोंट कंपेयर। अगर आप किसी और को खुद को अगर कंपेयर करोगे ना हर चीज़ में, तो आप बहुत ही जेलस पर्सन बन जाओगे। हर चीज़ में आप जलोगे कि उसको है, मुझे नहीं है, उसे है, मुझे नहीं है। दिस क्रिएट जेलसी पीपल। गॉड के स्पेशल यूनिक पर्सन हो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। यू डू योर थिंग इन योर वे। आप अपनी चीज़ अपने वे में करो, उनके वे में मत करो, या जो वैसे कर रहे हैं वो नहीं करो। आप अपने तरीके से करो। यू विल फाइंड सक्सेस। उसकी स्टोरी और आपकी स्टोरी अलग है। हाउ यू आर कंपेयरिंग? भले वो 25 में सक्सेस हो चुके हो, आप 35 तक नहीं हुए हो, फाइन। 40 तक तो हो जाओगे, 50 तक हो जाओगे। इट्स योर स्ट्रगल, इट्स योर स्टोरी। हर किसी की कहानी अलग लिखी गई है। अगर खुद को कंपेयर करना ही है ना, तो खुद से करो, अपने येस्टरडे से करो। जो मैं कल चीज़ कर रही थी, क्या मैं उससे बेटर कर रही हूँ आज? ये चीज़ कंपेयर करो। ये चीज़ आपको ग्रोथ करेगी। आप ईच एंड एवरी डे ग्रोथ करोगे। अगर आप ये चीज़ कंपेयर करोगे, ये चीज़ अगर नोट डाउन करोगे ना, डेली एक डायरी में लिखो, आई डिड दिस टुडे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई दिस। Then compare your next day with it. Is it better than yesterday? Then I'm growing. भले मैं थोड़ी minute step से grow हो रही हूँ, but I'm growing. Compare this. Don't compare outside. Compare yourself with yourself. Fourth point is have no regrets in life. अपनी लाइफ में regrets नहीं रखो, guilt मत रखो। guilt और regret में नहीं जियो। सबसे मिस्टेक्स होती है, आपसे भी मिस्टेक हुई है। इट्स ओके, लर्न और आगे बढ़ो। उसे कचोड़ो मत अपने अंदर कि नो व्हाई आई डिड दिस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। डोंट डू दैट। लाइफ में जो भी आपकी जर्नी रही हो, जैसी भी स्टोरी रही हो, डू नॉट रिग्रेट। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। उसमें से सीखो और आगे बढ़ो। 10 रॉन्ग वे लेने के बाद ही पता चलता है व्हाट इज़ द राइट वे। तो जब रॉन्ग वे चल रहा है ना लाइफ में, तो रिग्रेट मत करो, उसमें से सीखो। एक एक रॉन्ग वे में आपको समझ में आ जाएगा, सी दिस इज नॉट माई वे, आई हैव टू गो दिस वे। हर एक रॉन्ग वे में आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द राइट वे। तो मतलब हर रॉन्ग वे आपको सिखा रहा है, हर मिस्टेक आपको सिखा रही है कि आपको व्हाट इज़ राइट और आपको क्या करना है। तो उस चीज़ से रिग्रेट मत करो। डू नॉट रिग्रेट विथ योर मिस्टेक्स। ये लाइफ का मैप जो है ना, उस गॉड के पास है। भले आप इधर उधर कितने भी मैप में भटक जाओ, वो आपको राइट वे ज़रूर दिखाएगा। सो ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट योर इनर सेल्फ। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, एंड गो दैट वे। इफ़ यू हैव गॉन टू द रॉन्ग वे, इट्स ओके। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। So my fifth point is don't wait for the change. Be the change.
किसी का वेट मत करो कि आपकी लाइफ में आकर कुछ मसीहा कोई आ जाएगा और चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। आप बैठे मत रहो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी लाइफ है, मुझे चेंज करना है। किसी का वेट नहीं करना है कि मुझे आके उठाएगा और मुझे इस चीज़ से, स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, मेरी मुसीबतों से बाहर निकालेगा। डोंट वेट फॉर एनीवन। कोई मसीहा यहाँ नहीं है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड। एक एक स्टेप इज़ हार्ड। आई नो, आई अंडरस्टैंड। समटाइम्स लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। यू डोंट हैव अ विल पावर टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, but you have to take the power. Listen to the motivational videos, listen to the motivational songs और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालो. It's your responsibility to get out of it. अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, you have to take responsibility. कोई और प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, डिजीज़ है, आपको समझना है कि मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम है लाइफ में। राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड क्यों है, उसके रीजंस क्या है, मैं अभी तक इसमें क्यों अटकी हुई हूँ। अंडरस्टैंड, देन फाइंड द सॉल्यूशन। ये सब चीज़ें स्टेप्स करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड एक्शन, पुट इट इनटू एक्शन। उस सॉल्यूशन को एक्शंस में डालो। डोंट वेट फॉर द चेंज, बी द चेंज। द लास्ट पॉइंट इज स्टॉप प्लीजिंग पीपल, लर्न टू से नो। सबको खुश नहीं करना होता है एवरी टाइम। अंडरस्टैंड कि आपकी प्रायोरिटी है, आपकी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में। अंडरस्टैंड दैट, उन्हें आगे रखो। उनके अलावा आपको टाइम है तो प्लीज गो फॉर इट। अगर टाइम नहीं है तो लर्न टू से नो कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आई हैव माई प्रायोरिटीज, आई हैव माई वर्क। जब आप खुद को वैल्यू दोगे, अपने टाइम को वैल्यू दोगे, तो ऑटोमेटिकली दुनिया भी आपकी टाइम की कदर करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज एंड लर्न टू से नो। जिधर ज़रूरत नहीं है से नो, फर्मली नो, प्यार से। हम ना सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसकी भी बात मान ली, उसकी भी मान ली। ओके, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। ओके, खुद के लिए क्या? खुद के लिए फिर टाइम ही नहीं बचता। अपने सेल्फ लव जर्नी के लिए टाइम कैसे मिलेगा? फिर खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम कैसे मिलेगा अगर आप सबको हाँ बोलोगे तो? यू हैव टू लर्न टू से नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नो ना बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन आप अगर सीख गए ना उसकी ट्रिक, अगर आप प्यार से नो बोलना सीख गए ना, तो मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी प्रायोरिटीज जो सारी दुनिया पर फैली हुई थी वो आपकी खुद पर आ जाएगी। नाउ यू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। ऑटोमेटिकली आप अगर अपने टाइम को खुद वैल्यू दोगे तो सामने वाला भी आपकी टाइम की कदर करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। लर्न टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट एंड फर्मली से नो। अगर ये 4-5 पॉइंट्स अगर अपने लाइफ में आपने अगर अप्लाई कर दी ना, आप ऑटोमेटिकली सेल्फ लव जर्नी में पहुंच जाओगे। यू डोंट हैव टू वेट कि मुझे अभी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करनी है या मुझे अभी ये करना है। यू आर ऑलरेडी देयर। जब आप सारी रुकावटें हटा दोगे तो यू विल बिकम अ फ्री बर्ड। अगर आप ये चीज़ 5-6, अगर ये आप 5 to 6 चीज़ें अगर आप लाइफ में सच में अप्लाई कर रहे हो ना, देन यू आर ऑलरेडी देयर। यू आर ऑलरेडी इन दिस जर्नी। यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपना टाइम की वैल्यू कर रहे हो। यू आर लर्निंग टू से नो। आप नो बोल रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज बना रहे हो, खुद पर बिलीव कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो। यू बिकम अ फ्री स्पिरिट। आप उस सेल्फ लव जर्नी में ऑलरेडी हो। फिर अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ आ रही है, इस सेल्फ लव जर्नी की पूरी सीरीज़ आ रही है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ रुचिका टिकचंदानी साइनिंग ऑफ। बाय।